हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, जिसे छूट या बट्टा भी कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्काउंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें देखने हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके अगले वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे उसे आप अच्छे से नोट कर लेना, उसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो डिस्काउंट है परसेंट, वो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी। इसे कहते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कह सकते हैं, इसे अंकित मूल्य भी कहते हैं, इसे लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। ठीक, अलग अलग इसके नाम है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो एमआरपी, एमपी, अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, इसके काफ़ी सारे नाम होंगे। तो ये वो प्राइस होता है जो उसके ऊपर टैग लगा होता है। किसी भी आर्टिकल के ऊपर एक टैग लगा होगा, उसके ऊपर जो रुपए लिखे होंगे उसे क्या कहते हैं? एमआरपी। और शॉपकीपर जो भी हमें डिस्काउंट देगा वो हमें हमेशा एमआरपी पे देता है। तो आप ये कह सकते हो जो डिस्काउंट का बेस होगा, उसे क्या कहते हैं? एमपी। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके थियरी पार्ट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, वो आप वन बाय वन देखते रहना। उसके बाद तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम देखेंगे बिना फॉर्मूले से इसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एमआरपी है। एमआरपी पे मैं अगर कोई डिस्काउंट देता हूँ तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। अगर सपोज करो 1000 रुपये रेट लिखा हुआ है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो कितने में सेल किया? 900। तो ये 900 रुपये क्या चीज़ होता है? सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य। तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। एमआरपी भी एक तरह से सेलिंग प्राइस ही होता है, ये भी बेचने का मूल्य होता है। जब तक ये सेलिंग प्राइस तब तक ये सेलिंग प्राइस नहीं बनेगा जब तक कि इस मूल्य पर बेच नहीं दिया जाए। हालांकि शुरू में तो ये बेचने का मूल्य है, कस्टमर आएगा, इस पे देखेगा कि 1000 रुपये लिखा है, तो ये मूल्य तो बेचने का ही है, बट ये सेलिंग प्राइस तब तक नहीं बनेगा जब तक इसे 1000 रुपये में बेचा ना जाए। अगर हम कोई डिस्काउंट ना दें, अगर हम डिस्काउंट ही ना दें, 1000 रुपये लिखा था 1000 में बेच दें, तो एमपी ही क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम इस पर फॉर्मूला देखते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला आता है हमारे पास, एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एमपी। जैसे ये कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में था वैसे ये एमपी के टर्म्स में। अब डिस्काउंट है इसलिए क्या है? माइनस। अगर टैक्स लगेगा तो प्लस आएगा, डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसे देखना है कि इसको बिना फॉर्मूले की मदद से कैसे किया जाए। तो बिना फॉर्मूले से मदद से करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करना है, एग्जांपल देखते हैं। डिस्काउंट परसेंट बताया गया 20%, ये बताया। तो आपको मैंने प्रॉफिट लॉस का जब पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था परसेंटेज का, तो वहाँ से ये लॉजिक कवर होगा। तो जैसे ही परसेंटेज दिखे तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इसका बेस क्या है। तो 20% किसका? 20% बेस फाइंड करने का तरीका होता है किसका? तो 20% किसका? तो मैंने अभी बताया था डिस्काउंट का बेस क्या होता है? एमपी। तो 20% किसका? एमपी का। तो हमेशा 100 किसे माना जाता है? एमपी को, सीपी को, मूलधन को। ये गलत लॉजिक होते हैं। 100 हमेशा उसे माना जाता है जो परसेंटेज का बेस होगा। तो परसेंटेज का बेस यहाँ पर एमपी है, तो माना एमपी 100। 100 का 20% कितना आएगा? 20। तो 100 पे 20 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 80 में। तो ये हमारा किसकी फॉर्म में आ गया? परसेंटेज की फॉर्म में आया। इसे कहते हैं परसेंटेज मेथड। तो जैसे परसेंटेज मेथड है उसी तरह से आपका दूसरा मेथड आएगा रेशो। अब बात आई कि रेशो मेथड तो आ गया, अब फिर ये दो मेथड क्यों करें? एक मेथड से ही काम चल जाते ज़्यादा बढ़िया था। दो मेथड इसलिए आए, देखने में तो परसेंटेज मेथड हमेशा ज़्यादा सिंपल लगेगा, बट परसेंटेज मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे
20% है तो 100 का 20% ईजी था, 100 में से 20 जोड़ना घटाना ये पॉसिबल था, काफ़ी सिंपल था। बट अगर 20% की जगह आ जाए 16 से 2/3, अब इसे 100 में घटाना जोड़ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम दूसरे मेथड पे जाते हैं जिसका नाम होता है रेशो मेथड। रेशो मेथड आपका हमेशा वर्क करेगा, परसेंटेज मेथड की कुछ लिमिटेशंस होंगी। फिर रेशो में भी कोई लिमिटेशन, तो कोई रेशो में कोई लिमिटेशन नहीं रहती कभी भी, रेशो सबसे यूनिक मेथड होता है। बट समझने के लिए सबसे सिंपल मेथड परसेंटेज रहता है। तो हम देखते हैं अब रेशो मेथड। रेशो मेथड में कैसे सोल्व करेंगे रेशो मेथड। तो किसी कस्टमर ने शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 16 से ही 2/3% का, ये डिस्काउंट है। तो रेशो मेथड क्या कहता है, तो सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ, ये रेशो मेथड कहता है कि जहाँ भी आपको परसेंटेज मिले, अगर आपको रेशो मेथड यूज़ करना है तो आप उस परसेंट का सबसे पहले फ्रैक्शन बनाओ। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। अब 1/6 कैसे है, ये हमारा अभी यहाँ का आंसर नहीं है, क्योंकि ये आपका परसेंटेज का टॉपिक है। अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे ये 1/6 आया, बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ये हमारे पास 1/6 आया। अब इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले 16 से ही 2/3 किसका, बेस का। बेस मतलब किसका, एमपी का। और बेस हमेशा कहाँ मिलता है, हर में डिनोमिनेटर में, तो इसका नाम है एमपी। तो एमपी कितना है, 6। और ये 16 से ही 2/3 का, इसका नाम क्या है, डिस्काउंट। और ये कहाँ मिलेगा, अंश में। ऊपर कितना लिखा है, 1। तो एमपी हमारे पास आया 6, डिस्काउंट कितने का मिला, 1 का। तो सेल कितने में किया, 5 में। तो ये हमारा रेशो में आ गया 6, 1, 5। अब सपोज करो क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने के लिए हिंट दिया है कि एसपी है 70 रुपये, फाइंड एमपी, कुछ ऐसा दे रखा है। तो अब इजीली कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी। एमपी एसपी 70 किसकी वैल्यू है, 5 की, इनटू एमपी, एमपी कितना है, 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये था आपका रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड। अब देखते हैं आगे। अब इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास एसपी। एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी इनटू, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास आएगा एमपी, सॉरी एमपी नहीं, एसपी। जब हम डिस्काउंट देंगे तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अब ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। कैसे, अब ये तो है शॉपकीपर और ये है कस्टमर। ये इसे पहले क्या देगा, डिस्काउंट। तो आर्टिकल बेचेगा, सेलिंग प्राइस आएगा। जब डिस्काउंट देगा फिर इससे क्या कमाएगा, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कमाएगा तब भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। बट फ़र्क इतना सा है, डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे होता है। तो ये हमारे पास एसपी आ गए। अब ये एसपी कैसा होगा, सेम, क्योंकि एक व्यक्ति ने डिस्काउंट दिया, उसी व्यक्ति ने प्रॉफिट कमाया, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कैसा होगा, सेम। बट फ़र्क इतना सा है, एक सेलिंग प्राइस इसका एमपी के रिस्पेक्ट में है और दूसरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में है। दोनों की इक्वेट करते हैं, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, सी पी अपॉन एम पी, ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी पी अपॉन एम पी। तो सी पी किसके बराबर है, 100 माइनस डिस्काउंट। एम पी किसके बराबर है, 100 प्लस प्रॉफिट। मतलब उल्टा लिखना है, सी पी के सामने तो डिस्काउंट वाला लिखना है और एम पी के सामने प्रॉफिट वाला लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफ़ी इजीली कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। बट ये फॉर्मूला आपका तभी वर्क करेगा जब कुछ डेटा इस तरह से दिया होगा, तभी कैलकुलेशन सिंपल होगी। फॉर एग्जांपल वह कह रहा है प्रॉफिट तो कमाया 10%, जब डिस्काउंट दिया था 20%। तो हम सी पी एम पी का रेशो बनाते हैं, सी पी बटे एम पी। तो सी पी के सामने डिस्काउंट वाला, तो 10 का डिस्काउंट दिया तो सॉरी 20 का डिस्काउंट दिया तो कितना आएगा, 80। और एम पी के सामने प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट कितना कमाया, 10 का।
अगर प्रॉफिट 10 है तो कितने बेचेगा, 110। तो ये हमारे पास CP/MP का रेशियो आ जाएगा 8/11। बट ये मेथड तब फेल हो जाएगा कब, जब परसेंटेज लिखे होंगे यहाँ पर 10 की जगह 12.5 आ जाए, 20 की जगह आ जाए 16 से 2/3, तब कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ना तुम 100 में से 12.5 जोड़ सकते घटा सकते, ना 100 में से 16 से 2/3 को जोड़ा घटाया जा सकता। ऐसा नहीं कि नहीं घटा सकते, बट घटा तो लेंगे, बट कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें फिर फर्दर मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। तो अलग अलग अप्रोच रहेंगी हर क्वेश्चंस के लिए, बट आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि ये मेथड आपको क्यों लगाना है। अगर ये क्यों नहीं लगाना तो मैं उसका भी आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ये मेथड क्यों नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो एक्चुअल प्रोसेस होगा हम वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आएगा CP। मैं होलसेलर के पास गया, आर्टिकल लेके आया, मतलब मेरा CP बन गया। फिर मैंने इस CP पे रेट बढ़ा के लिखा, तो ये आएगा इंक्रीमेंट परसेंट, आई का मतलब इंक्रीमेंट। तो जब मैं बढ़ा के कुछ लिखूंगा उस आर्टिकल पे, वो क्या कहलाएगा, MP। फिर कस्टमर आएगा, उस रेट को देखेगा, उस पे क्या मांगेगा, डिस्काउंट, ये उसे डिस्काउंट दे दिया। फिर डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट। ये हमारा प्रोसेस होता है एक्चुअल में। ये हम इस तरह से चार्ट बनता है कि CP में जो इंक्रीमेंट किया जाता है उससे MP आता है, फिर MP पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर क्या चेक करता है, अपना प्रॉफिट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ध्यान रखना, ये शॉपकीपर के लिए, शॉपकीपर डिस्काउंट देगा और शॉपकीपर प्रॉफिट लेगा, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर आपका अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है, ये 100 के सामने CP के सामने डिस्काउंट वाला और MP के सामने प्रॉफिट वाला, उस क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब शॉपकीपर ही डिस्काउंट देगा और वही शॉपकीपर प्रॉफिट कमाएगा। अगर ऐसा नहीं है तब ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कब होगा, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आएगा 2%। जब 2 ही पर्सन होंगे, मतलब शॉपकीपर और कस्टमर। फिर देखो ऐसा कहाँ नहीं होगा, ये पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन। पहले मैं इसके पास गया कि मुझे आर्टिकल चाहिए, इसने मुझे आर्टिकल दिया डिस्काउंट पे, फिर मैंने ये आर्टिकल इसको बेच दिया प्रॉफिट पे। अब देखो, अब ये शॉपकीपर था, इससे डिस्काउंट मिला और प्रॉफिट लिया, बट देखो डिस्काउंट मिल रहा है इसे, ये डिस्काउंट दे नहीं रहा। तो मैंने बताया ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब शॉपकीपर डिस्काउंट देगा और वो प्रॉफिट कमाएगा। वहाँ 2 ही पर्सन होंगे, शॉपकीपर और कस्टमर, फॉर्मूला लगेगा। जब 3 पर्सन हो जाएं तब ये नहीं लगेगा, क्योंकि शॉपकीपर को डिस्काउंट मिला फिर उसने प्रॉफिट कमाया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आगे वर्कशीट में मिल जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना चार्ट। अब कौन कौन से लॉजिक आते हैं, कैसे क्वेश्चन वर्क करेगा। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला फेल हो जाए, जैसे मैंने बताया था 12.5 आ जाए, 16 से 2/3 आ जाए, तब हमें क्या करना चाहिए। तो अब जो मेथड आएंगे वो यूनिक मेथड हैं कि वो मतलब आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखते हैं, तो आपके पास कौन कौन सी अप्रोच हैं। ये सारी अप्रोच हम पहले भी देख चुके हैं, प्रॉफिट लॉस का जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें आया था ये। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा 2 तरह के परसेंट देगा। हमारे पास 3% है टोटल। पहला परसेंट है इंक्रीमेंट, दूसरा परसेंट है डिस्काउंट, तीसरा परसेंट है प्रॉफिट, जो हमने देखा था पीछे, पहले रेट बढ़ाया फिर उस पर डिस्काउंट दिया फिर प्रॉफिट कमाया। अब देखो, पहला टाइप आपको इंक्रीमेंट भी बता रहा है और डिस्काउंट भी बता रहा है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो कि मैंने एक वस्तु को 20% बढ़ा के लिखा फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, ऐसे आ जाए, तो उस क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा, कि ऐसा कौन सी अप्रोच लगाएं जिससे बढ़िया से बढ़िया आंसर आ जाए, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है बेस चेक करो, और कोई मेथड नहीं है पूरे मैथ्स में। अगर आपने परसेंटेज का बेस चेक करना शुरू कर दिया तो आपको रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट किस पे दिया लगता है, हमेशा CP पे। आप देख सकते हो, CP को बढ़ा के लिखा,
फिर डिस्काउंट किस पे दिया, एमपी पे। तो ये दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग। अगर दोनों का बेस अलग अलग है तो अब हमारे पास मेथड आते हैं। पहला मेथड आता है चेन रूल, दूसरा मेथड आता है बेस का मल्टीप्लाई, तीसरा मेथड आता है रेशो। ये हमेशा एप्लीकेबल है, हर जगह वैलिड है, ठीक है। तो चेन रूल, बेस का मल्टीप्लाई और रेशो, ये तब लगेंगे तीन मेथड जब बेस क्या हो, डिफरेंट। तो यहाँ पर दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग। तो अब देखो हमें क्या करना है। तो हमारे पास तीन मेथड है। चेन रूल, चेन रूल का मीनिंग क्या है, चेन रूल क्या कहता है कि पहले 1% अप्लाई करो, फिर जो रिज़ल्ट आएगा अगर अगला परसेंट उसी रिज़ल्ट पे एप्लीकेबल है तो उसे क्या कहते हैं, चेन रूल। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, आज बैंक में 100 रुपये हैं, 10% की दर से 1 साल बाद 110 हो जाएंगे, अगली बार जो ब्याज की दर लगेगी वो 110 पे लगेगी, इसे क्या कहते हैं, चेन रूल। तो अब चेक करते हैं क्या इस पे चेन रूल बन रहा है। तो इसके लिए जब मैं इंक्रीमेंट परसेंट लगाऊंगा, तो मैं सीपी पे था, इंक्रीमेंट लगाया तो मेरे पास क्या आया, एमपी। अगला परसेंट किस पे लग रहा है, परसेंट एमपी पे लग रहा है, डिस्काउंट किस पे दोगे, एमपी पे। तो मतलब यहाँ पर कौन सा रूल बनेगा, चेन रूल। तो अगर आपके पास इंक्रीमेंट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट आ जाए तो उसमें सबसे बढ़िया मेथड रहेगा आपका चेन रूल। ये आपका सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। रेशो मेथड आपका हर जगह लगेगा, मैं आपको रेशो भी बताऊंगा अभी और चेन रूल भी बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड रहेगा चेन रूल। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए कि मैंने इंक्रीमेंट किया 12.5% का और फिर मैंने डिस्काउंट दिया इसको 16 से 2/3 का, ये आ जाए। तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 12.5%। अब चेन रूल कैसे लगना है वो देखो। तो 8 वाली वस्तु पे मैंने कितना लिख दिया, 9। तो ये मेरा सीपी है और ये मेरा क्या है, एमपी। फिर मैंने डिस्काउंट दिया 16 से 2/3, इसका मीनिंग कितना होता है, 1/6। 6 वाली वस्तु कितने में बेच दी, 5 में। ये मेरा एमपी है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब ये चेन रूल क्या कहता है, इन्हें इस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई करो। 8 का 6 से 48, 9 का 5 से 45। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होती है। तो शुरू कहाँ से हुआ है, सीपी से, ख़त्म कहाँ हुआ है, एसपी से। अगर ये चेन रूल है तो ये नाम सेम होना चाहिए। देखो ये भी एमपी है, ये भी एमपी है। अगर ये नाम सेम नहीं है तो मतलब चेन रूल लगाते समय हमने कोई मिस्टेक कर दी, मतलब 8-9 लिखना था, लिख दिया 9-8। फिर ये फर्स्ट और लास्ट होगा, तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी। मतलब मैंने 48 वाली वस्तु को 45 में बेच दिया, इससे मुझे 3 का नुकसान हुआ, कितने पे, 48 पे गुना में 100। तो ये था हमारा चेन रूल। अगर हमारे पास इंक्रीमेंट के साथ क्या दिया है, डिस्काउंट, तो क्लियरली दिख रहा है, पहले मैं रेट बढ़ा रहा हूँ, बढ़े हुए रेट पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब चेन रूल। अब देखो रेशियो मेथड कैसे वर्क करेगा। चेन रूल का आपका अलग से एक वीडियो बना हुआ, आप लॉजिक में मैथ के लॉजिक बने हुए हैं, लॉजिक 1 2 3 4, उनमें जाके भी देख सकते हो। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि परसेंट को सिंपल सोल्व करते जाओ। सिंपल मतलब जैसे इंक्रीमेंट है 12.5%, डिस्काउंट है 16 से 2/3। तो हमें क्या करना है, तो पहले परसेंट से चलते हैं बस, सीपी रेशो एमपी। तो 8:9, ये आ गया, मैंने रेट बढ़ा दिया। फिर अगली बार आगे लिखना डायरेक्ट ही, इसी को कंटिन्यू करने चलने दो। अब मुझे डिस्काउंट देना है, किस पे देना है, 9 पे। तो 9 गुना कितने का डिस्काउंट है, 1/6। तो कितने बेचूंगा, 5/6। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 48, 54 और 45। तो ये सीपी आया, ये एमपी आया और ये हमारा आ गया एसपी। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई। ये मेथड आपका यूनिक है। ये मैंने बताया था कि ये रेशियो मेथड है, वो हर जगह लगता है, उसके लिए आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है 10, प्रॉफिट दिया है 20।
ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट, मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट है। पहला मेथड तो आप लगा ही सकते हो, CP रेशो MP। CP के सामने डिस्काउंट वाला आएगा तो 10 का डिस्काउंट मतलब 90, MP के सामने प्रॉफिट वाला आएगा मतलब 120। ये आ जाएगा CP और MP का रेशो, अगर आपके पास डिस्काउंट और प्रॉफिट है। बट ये मैंने मेथड बताया था कुछ जगह पे फेल हो जाएगा, वो कौन सी जगह वो देखो। डिस्काउंट है 12.5, प्रॉफिट है 16 से 2/3। अब तो मेथड फेल हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे बचने के लिए तो परसेंटेज आ गया, सबसे पहला टारगेट बेस चेक करो। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, MP पे। प्रॉफिट किस पे कमाया जाएगा, CP पे। दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग। अगर दोनों का बेस अलग अलग है, अब देखो चेन रूल, डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, SP। अगला परसेंट SP पे नहीं लग रहा। प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आएगा, SP, बट डिस्काउंट SP पे नहीं दिया जाएगा, मतलब चेन रूल भी नहीं बन रहा। तो फिर आपको एक मेथड तो बताया हमेशा वर्क करेगा, वो कौन सा था, रेशो। रेशियो में आप किसी एक परसेंट को लेके चलो, तो मैंने इसको लेके चल रहा हूँ डिस्काउंट को, तो MP रेशो SP आएगा डिस्काउंट देने के बाद। तो ये हमारे ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, तो MP रेशो SP। MP रेशो SP क्यों आया, डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, SP। 12.5 का डिस्काउंट दिया मतलब 8 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, 7 में। अब आगे सीधा CP लिख दो। SP कितना है, 7। अब SP क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आता है, SP। प्रॉफिट और SP डायरेक्टली लिंक करेंगे, तो 16 से ही 2/3 मतलब 1/6 का प्रॉफिट कमाया। अगर 1/6 का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचा, 7 में। तो 7 में SP कितना है, 7। 7 में किसका भाग, 7 का, गुना किससे, 6 से। 7 से 7 कैंसिल आउट, रेशो आया 8, 7, 6। मतलब MP है 8, SP है 7 और CP कितना है, 6। तो रेशो मेथड तो आपका हमेशा वर्क करेगा। अब तीसरा पॉइंट आपका, इंक्रीमेंट भी दिया है 10%, फिर प्रॉफिट भी दिया है। इंक्रीमेंट दिया आपको 20%, प्रॉफिट दिया आपको 10%। तो ये तीसरा लॉजिक आ गया आपका। इंक्रीमेंट के साथ डिस्काउंट था, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट था, प्रॉफिट के साथ इंक्रीमेंट आ गया। अब सबसे पहले बेस चेक करते हैं, क्योंकि बेस चेक क्यों करना है, अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट होते तो CP MP का रेशो डायरेक्ट ही बन जाता। अब देखो इंक्रीमेंट है 20%, तो इंक्रीमेंट किस पे होता है, CP पे। प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है, CP पे। तो दोनों का बेस कैसा है, सेम। अब बेस सेम के मेथड आएंगे, बेस सेम। बेस सेम के कौन कौन से मेथड हैं, पहला मेथड आपका LCM, दूसरा मेथड है 100 और तीसरा मेथड है रेशो। ये तो हर जगह काम करेगा, रेशो सब में आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा लगाएं, तो देखना ध्यान से। अब परसेंटेज देखो, परसेंटेज सिंपल है, 100 वाला मेथड बढ़िया है। तो लेट बेस इक्वल टू 100। ध्यान रखो मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा बेस को 100 माना जाता है। बेस का नाम क्या है, CP। अब लिख दो CP, तो माना CP 100। कह रहा मैंने 20% बढ़ा के लिखा, तो मैंने 100 पे कितना लिखा, 120। कह रहा मैंने 10 कमाया तो कितने में बेचा होगा, 110। तो 120 तो लिखा था मतलब MP, 110 में बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस। तो 120 वाली वस्तु को जब आप 110 में बेचोगे तो डिस्काउंट कितने का दिया, 10 का। 10 डिस्काउंट दिया कितने पे, 120 गुना में 100, यहाँ से डिस्काउंट परसेंट आ गया। तो देखो अलग अलग अप्रोच हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। हर तरह का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये 3 ये मेथड बनते हैं, इसमें तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। तो अब देखो, अब बेस इक्वल टू 100 लगाया तो मेथड तो मैंने आपको 3 बताए थे, 100 मान लो, LCM और रेशो। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं इसका। अब ये मेथड कब बढ़िया रहता है, तो देखो बार बार वही मेथड बात आती है, 100 वाला मेथड तो तभी ही बढ़िया होगा जब परसेंटेज सिंपल होंगे। अगर परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड हैं तो ये मेथड बढ़िया नहीं है। तो अब आ जाए, इंक्रीमेंट बता रहा है 12.5 और प्रॉफिट बता रहा है वो
आपका 5%, ये आ जाए। अब ये कैलकुलेशन बढ़ाएगा। इससे बचने का एक तरीका सिंपल, फ्रैक्शन बनाओ 1/8, फ्रैक्शन बनाओ 1/20, दोनों का एलसीएम 8 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 40। इसका नाम है बेस, और बेस का नाम क्या था सीपी, तो मानना सीपी 40। तो अब इसमें हमें सीपी को 100 नहीं मानना था, अब सीपी कितना मानना है 40। तो सीपी के ज्यूम करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है 100, दूसरा है एलसीएम। 100 तब माना जाता है जब परसेंटेज सिंपल हो, एलसीएम तब लिया जाता है जब परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड हो। और इन मेथड पे आने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है बेस, अगर बेस सेम है तो वैसा करें। अब 40 वाली वस्तु पे मैंने 12.5% बढ़ा के लिखा, मतलब 1/8 बढ़ाया, 40 का 1/8 5, तो कितना लिखा 45। मैंने 5% कमाया, 40 का 5% कितना आएगा 2, तो कितने में बेचा होगा 42। तो ये मेरा एमपी आ गया और ये मेरा क्या आ गया एसपी आ गया। तो सीपी एसपी एमपी सारे आ गए। 45 वाले आर्टिकल को 42 में बेचा, तो मतलब कितना कमाया होगा कितना डिस्काउंट दिया 3, कितने पे 45 गुना में 100, इससे डिस्काउंट का परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा मेथड है, वो देखते हैं। वो मेथड आपका रेशो, तो इसका रेशो बनाओ 12.5% बढ़ा के लिखा, तो सीपी रेशो एमपी, सीपी को बढ़ाओगे तब एमपी बनेगा। 8 वाली वस्तु कितने बेच दी 9 में, फिर आगे लिख दो एसपी। 5% कमाया किस पे सीपी पे, सीपी कितना है 8, 8 का 5% कमाया बढ़ा के बेचा, तो कितना आ जाएगा 105/100, 21/20। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और सॉरी अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 5 20, 8 का 5 से गुना 40, 45 और 42। देखो यहाँ पर सीपी कितना आ रहा है 40, तो वो आपका ज़्यादा बढ़िया तरीका रहेगा एलसीएम। आप पहले एलसीएम मेथड लगाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें। तो इस तरह से अलग अलग अप्रोच रहेगी, डेटा चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे सिंपल फॉर्म में हो, अब आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये था आपका डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब डिस्काउंट का जो दूसरा फेज है इंट्रोडक्शन वाला, वो देखते हैं। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट ज़्यादा आ जाए, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, इस तरह से आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले जो पहला डिस्काउंट होता है वो एमपी पे दिया जाता है। तो जैसे ये मान लो एमपी था, इस पे डिस्काउंट दिया तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आया। अगर सेलिंग प्राइस तभी होगा ना जब मैं कस्टमर को दे दूंगा आर्टिकल, उससे पैसे लूँगा, बट कस्टमर ने कहा मुझे डिस्काउंट और चाहिए, तो अब मैंने क्या कहा, तो मैं आपको डिस्काउंट अब नए प्राइस पे दूंगा, मैं एमपी पे नहीं दूंगा। कह रहा है ठीक है, अब मैं इस पे डिस्काउंट दूंगा, तो फिर नया एसपी आएगा। तो इससे बढ़िया हम इसको नाम क्या दे देते हैं SP1, इसका नाम SP2। ये तब तक चलता जाएगा मैं जब तक डिस्काउंट देता जाऊंगा, और फाइनल आ जाएगा हमारा फाइनल एसपी जब डिस्काउंट बंद हो जाएंगे। डिस्काउंट कितने मर्जी दिए जा सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पहला डिस्काउंट का बेस क्या होगा एमपी, दूसरे डिस्काउंट का बेस, अब आप उसका नाम क्या रखोगे, आप एसपी दे दो, SP1 लिख दो, SP2 लिख दो, समझने का तरीका है एक कॉमन मेथड से समझो। उसका बेस हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा SP1। SP1 का मतलब है पहला डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया वो है। ठीक है, तो अब किसी क्वेश्चन में अगर हम एक से ज़्यादा डिस्काउंट दें तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले हमारा नेट डिस्काउंट, जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, नेट डिस्काउंट परसेंट डी। मतलब अगर मैं 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ D1 D2, कह रहा है ये 2 की बजाय एक ही डिस्काउंट बता दो नेट कि कितना आएगा, ओवरऑल क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बराबर D1 प्लस D2 माइनस D1 गुना D2/100। ये नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है D1 प्लस D2 माइनस D1 गुना D2/100। अगर 3 आ जाए तो फिर और भी बड़ा हो जाएगा। उसमें क्या करना होगा, D1 D2 का पहले नेट निकालो,
फिर उस नेट का तीसरे के साथ निकालो, फिर वो फाइनल डिस्काउंट आएगा। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला कितनी बार मर्जी लगा सकते हो, ठीक है। फिर नेट डिस्काउंट का दूसरा मैथ, ये तो पहली अप्रोच थी। फिर नेट डिस्काउंट की दूसरी अप्रोच आती है चेन रूल, और हमें यही मेथड यूज़ करना है ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब 99% क्वेश्चन में चेन रूल। अब चेन रूल क्यों लगेगा, देखो सबसे पहले आया हमारे पास MP, उस पे मैंने डिस्काउंट पहला दिया, डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास क्या आया SP1। अब मैं अगला डिस्काउंट किस पे दूंगा, इस SP पे दूंगा। फिर मेरे पास FP फाइनल, अगर दो ही डिस्काउंट है तो ये आ जाएगा। तो देखो डिस्काउंट देने के बाद जो रिज़ल्ट आया, अगला डिस्काउंट उसी पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, चेन रूल। चेन रूल का मतलब ये होता है जो रिज़ल्ट आया अगर अगला परसेंट उसी रिज़ल्ट पे वर्क कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, चेन रूल। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला डिस्काउंट है हमारा 20%, दूसरा डिस्काउंट है 10%। नेट देखते हैं, 20 + 10 - 20 × 10/100, यह आ जाएगा 20 और 10 30 -2, नेट आ जाएगा 28। चेन रूल देखते हैं, तो पहला डिस्काउंट 20%, 20% का रेशो क्या आएगा 5/4। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, चेन रूल का मीनिंग क्या था, आपको यहाँ पर डिस्काउंट लिखना है और डिस्काउंट नहीं लिखना, SP लिखना है, क्योंकि अगले परसेंट का बेस डिस्काउंट नहीं होगा, SP होगा। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 10/9। चेन रूल क्या कहता है, सिंपल मल्टीप्लाई, 10 का 5 से 50, 4 का 9 से 36। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग MP था, ये SP1 था, फिर अगला डिस्काउंट SP1 पे था, तो ये SP1 है, और ये फाइनल SP आया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो फर्स्ट और लास्ट होते हैं। ये MP है इनिशियल, और ये SP है फाइनल। तो कितने का डिस्काउंट है, 14 का, कितने पर, 50 पर, गुना में 100। तो नेट डिस्काउंट आ गया हमारे पास 28%। अब चेन रूल क्यों बढ़िया है, उसका एग्जांपल देखते हैं। चेन रूल इसलिए बढ़िया है, डिस्काउंट 1 12.5, डिस्काउंट 2 16 से 2/3। अब देखो D1 + D2 वाला मेथड तो फेल हो गया, बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए चेन रूल ज़्यादा बढ़िया है। तो 12.5 डिस्काउंट का मतलब 8/7, 16 से 2/, डिस्काउंट का मतलब 2/3 का मतलब 6/5, मल्टीप्लाई करते हैं 48, 7 का 5 से 35, डिस्काउंट कितने का दिया 13 का, कितने पे 48 पे, गुना में 100। ये हमारे पास आ गया नेट डिस्काउंट। इसलिए हमारा चेन रूल मेथड है वो है हमारा क्या है, ज़्यादा बढ़िया है। तो जब भी नेट डिस्काउंट आ जाए तो वहाँ पर आपको ये लगाना है। बाकी इसके अंदर जो डिटेल्स है वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन से आपको सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अगर आपके 2 डिस्काउंट दिए जाएं और वो दोनों के दोनों डिस्काउंट कैसे हों, सेम, पहला डिस्काउंट इक्वल टू दूसरा डिस्काउंट, अगर दोनों डिस्काउंट सेम आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। पहले मैं इसको फॉर्मूला ड्राइव करके बता देता हूँ। जैसे MP था, डिस्काउंट दिया तो क्या आएगा 100 माइनस, अब डिस्काउंट सेम है उसे D मान लेते हैं, D/100। फिर अगला डिस्काउंट 100 माइनस D/100 इक्वल टू में क्या आ जाएगा SP। डिस्काउंट देने के बाद ये दोनों सेम है तो क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू SP/MP। और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा उस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब हमें MP और SP का क्या करना है, स्क्वायर रूट। MP और SP का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे वहाँ से हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्वेश्चन के लिए MP SP मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 डिस्काउंट दिए हैं, दोनों के दोनों कैसे थे, सेम थे, ये मान के चलना है। तो रेशो था 16:9, इसका रूट करेंगे क्या आएगा 4 3। तो 4 MP कितना आया 4, SP कितना आया 3,
डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का, कितने पे 4 गुना में 100, ये आ जाएगा 25%। तो यहाँ से हम डिस्काउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 आ जाए तो यहाँ क्यूब आएगा, तो क्यूब रूट करोगे, 4 आ जाए तो फोर्थ रूट करोगे। अगर आपके पास डिस्काउंट इक्वल आ जाए तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि डिस्काउंट बताओ कितना है, तो कितना डिस्काउंट था, 25%। अगर डिस्काउंट कैसे आ जाए, सेम। तो ये था आपका डिस्काउंट का थ्योरी पार्ट। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको डिस्काउंट के थ्योरी पार्ट में बता दी हैं। अब हम डिस्काउंट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो थ्योरी पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लेना। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना, समझना, अच्छे से टाइम देना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जो लास्ट में बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरह से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो अगर कोई थ्योरी पार्ट और होगा तो हम क्वेश्चन में उस जगह पर उसके साथ हम देख लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।